जीवन का जो निचोड़ है वो आखिरी उम्र में उभरता है। और अच्छा हो या बुरा हो, साधना की हो या संसार में रहे हो, दोनों अनुभव देते हैं। संसार भी एक अनुभव देता है, वो हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है। अगर वैराग्य की तरफ जीवन नहीं जाता तो समझिए आप जीवन का अनुभव नहीं कर पाए। जीवन का जितना गहरा अनुभव जिस व्यक्ति के पास होता है, जितनी गहराई से जीवन को जीता, उतना ही उसके चित्त में वैराग्य जन्मता है। और वैरागी के पास समय नहीं होता। इसका मतलब है आदमी जिसको ऐसा लगता है कि समय कम है, वो आदमी जीवन से थक गया है। ये पक्की बात है। लोगों को अगले जन्म तक का हिसाब किताब रखना आता है। संसार में इतने उलझते हैं कि बच्चों का भी इंतजाम करते हैं, बच्चों के बच्चों का भी करते हैं, जैसे सारी जिम्मेदारी इनकी है। इतना समय है उनके पास, मजा देखिए। उनके पास इतना समय है कि वे पोता पोतियों तक का इंतजाम करके मरना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत है उनके पास। इसका मतलब है वैराग्य नहीं पका है। और वैराग्य जिनके जीवन में पका है, उनके पास करीब करीब समय है ही नहीं। और समय नहीं हो ऐसा किसी को लगे कि अब समय नहीं बचा है, जैसे अब जीवन बचे ही नहीं, मतलब जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। समय नहीं बचा का मतलब यह है कि जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर समय बचा है तो जीने बहुत बचा है अभी तो। और वो जब ही लगता है जब हम जीवन को गहराई से नहीं जीते। बहुत जल्दबाजी में, सन्यासी भी जल्दबाजी में हो जाते हैं, और जीवन को सन्यास सिर्फ नाम होता है। और वैराग्य चित्त में नहीं आता। तो जिन मित्र ने पूछा है कि उलझन में हूं, ऐसी अवस्था में उलझन आती ही है। जितना जिसके जीवन में समय कम होगा, उतनी उलझनें समग्र रूप से इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि समय कम है। और समय कम है तो सारी उलझनें घेर लेती है। सारी उलझनों के बीच में फंस जाता है आदमी, और उससे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। बुनियादी बात जो है ना जीवन की, वो ये है, अहंकार के पास बहुत समय, 3 पीढ़ी का समय अहंकार के पास। अहंकार अगले जन्म तक का हिसाब किताब बनाना चाहता है, क्योंकि वो इतना भूखा है, उसकी भूख कभी मिटती नहीं। तो बहुत समय हो जाता है उसके पास, बहुत समय है। और
समय कम हो गया, इसका मतलब अहंकार के लिए जिन जिन चीजों से रस बनता था वो चीजें अब रस नहीं दे रही और अहंकार बचा है। वजह देखो, उलझन कहां है? उलझन ये है कि समय बचा नहीं और अहंकार का रस बचा है। अगर समय नहीं बचा तो निश्चित ही है कि अहंकार का रस विदा हो गया। अब ऐसी स्थिति में साधक को बड़ी उलझन हो जाती है, क्योंकि आदमी दो तरह से जी सकता है। एक तो भ्रम से जी सकता है, जो ज्यादातर हम सभी जी रहे हैं, और एक ब्रह्म से जी सकता है। ब्रह्म में इतना बड़ा फैलाव है, इतना बड़ा फैलाव है कि ऐसे हजारों संसार समा जाते। इतना बड़ा फैलाव है जो आपके भीतर पड़ा हुआ है। बेचैनी और परेशानी हर साधक की क्या है कि साधक संभावना बहुत लिए हुए है। प्रत्येक साधक की गजब की संभावना है। जैसे कोई आदमी यूनिवर्सिटी का आदमी हो और छोटवा बड़वा पढ़ के रह जाए, अब उसकी अतृप्ति कितनी होगी? बहुत अतृप्ति रहेगी उसके जीवन में, क्योंकि संभावना वो लिए हुए है यूनिवर्सिटी की। हम सब मित्र जो है यूनिवर्सिटी की संभावना लिए, प्रत्येक व्यक्ति। यहां तो मनुष्य पैदा इसलिए हुआ कि वो यूनिवर्सिटी की डिग्री पा ले, लेकिन कोई दूसरी क्लास, कोई पहली क्लास, और कोई तो स्कूल गया ही नहीं, ऐसे मर जाती है। अब इनकी हालत क्या होगी अगर ऐसे मरेगी? तो तृप्ति तो नहीं हो सकती है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तृप्ति हमारी जब तक पूरी संभावना न खुल जाए तो हम तृप्त नहीं हो सकते। लाख लोगों से कहो कि संसार छोड़ दो, संसार ऐसा है, संसार वैसा है, हजारों ऋषि मुनियां यही बात कर रहे हैं, सारे शास्त्र वेद पुराण कर रहे हैं, लेकिन ये छूटता नहीं है। ये ऐसे नहीं छूटेगा, क्योंकि संसार एक परीक्षा है। एक परीक्षा के उसमें बैठ गए कक्ष में आप, और संसार ही हमको पढ़ाता है। अगर उसे ठीक से जिया जाए तो संसार हमको हर कदम पे पढ़ाता है। हर घटना हमें कोई अनुभव देकर जाती है। हम चाहें तो सुबह से शाम तक बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम जो जानते हैं, जैसा हम मान के चल रहे हैं अपने आप को, वो सिवा मूलता के और कुछ नहीं है। और मूल आदमी सीखने को तैयार नहीं, बिल्कुल सीखने को तैयार नहीं, क्योंकि मूलता सीखना नहीं चाहती। और बुद्धिमान आदमी गलतियों से सीखता है, जो भी गलती करेगा उससे सीखेगा। अनुभव, गलती करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन गलती को सीखने में, क्योंकि ये तो प्रयोगशाला है संसार, और प्रयोगशाला में अच्छी और बुरी घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी, और दोनों घटनाओं में हमें क्यों घटी वो घटनाएं? सीखने के लिए। इससे ज्यादा कोई मूल्य नहीं है किसी घटना का, इससे ज्यादा मूल्य होता ही नहीं। कोई भी घटना बिना मतलब की है, क्योंकि आप किसी क्लास में बैठे हैं अभी, तो उस क्लास को क्रॉस करना है तो सीखना पड़ेगा आपको, और वो क्लास
ऐसी नहीं है कि तुमने ABCD पढ़ ली, वो जीवन से सीखा जाता है, समग्र जीवन से सीखा। इसलिए ओशो ने जीवन जीने की बहुत बात कही। उन्होंने एक ही बात करी कि जीवन को समग्रता से जीना। अगर तुम चोरी करो, बड़ी समग्रता से करना, बड़ी समग्रता से, तुम चोरी के मर्म को समझ जाओगे। अगर समग्रता से की, अकल से नहीं, समग्रता से, टोटलिटी। अगर टोटलिटी से चोरी की तो आप समझ जाओगे कि चोरी क्या चीज होती है, आप चोरी के बाहर हो जाएं। यही तो एक रहस्य संसार का, कि संसार उलझाता है और संसार ही निकालता है। उलझन भी संसार खड़ी करता है और संसार ही रास्ता निकालता है कि आप इसमें से निकल जाओ। ऐसा ब्रेन खुलता है जब उलझन खड़ी होती है और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए आदमी। इस शब्द को शायद सब लोग नहीं जानते होंगे। किम कर्तव्य विमूढ़, कि उसके हाथ में करने कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, हेल्पलेस जिसे कहते हैं। अगर आदमी हेल्पलेस हो जाए सच में, आपने देखा होगा हमारा जो अहंकार है वो धरातल पर जब ही आता है जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम बच्चे हो जाते हैं, हमारा अहंकार धराशायी हो जाता है। तो हेल्पलेस होना बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि हमारा अहंकार तो बल खाता रहता है कि नहीं, हम कुछ कर ही लेंगे, हम कुछ पा ही लेंगे, हम कुछ हो ही जाएंगे। हेल्पलेस कोई होना नहीं चाहता, वो हेल्प चलती रहती है। जिस दिन आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथ में करने कुछ नहीं, फिर निर्बल के बलराम, फिर परमात्मा तुम्हारी सुनता है। जब तक अहंकार मिटता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है, जब तक आप किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो जाते। आप अपने से चल रहे हैं, चलते चलते संसार उलझा देगा आपको, क्योंकि ये संसार तो दोनों तरफ का खेल खेल रहा। वैराग जन्माएगा, अनुभव से जियोगे, और समय नहीं बचेगा, उलझने बहुत हो जाएंगी। चारों तरफ आपके शेर खड़े हो जाएं, शेर क्या कुत्ते ही खड़े हो जाएं। आजकल के तो कुत्ते ही बहुत है, 5-7 घेर लें आपके लिए, अकेले हो, रात की बात हो, हाथ में डंडा ना हो तो हालत क्या होगी आपकी। कुत्ते ही बहुत हैं आपको किम कर्तव्य विमूढ़ बनाने, उलझा देंगे आपके लिए। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अब बचना मुश्किल है। अगर खूंखार कुत्ते हैं तो बचना मुश्किल है। वहां जो है अहंकार धराशायी होता है। कभी भी किसी को मदद मिलती है, कभी भी परमात्मा के द्वारा, उस समय उसका अहंकार नहीं होता, अहंकार विदा हो जाता है और उसमें परमात्मा की मदद मिलती है। तो यदि साधना करते करते ये स्थिति आ जाए कि साधना भी करी, खूब अनुभव देखे, अच्छे देखे, बुरे देखे, संसार को भी जी के देखा, परमात्मा को भी जी के देखा, और हाथ कुछ आया नहीं। हाथ तो उसकी कृपा से ही होता है, हाथ कभी किसी के आएगा ही नहीं। पर बाबा लगातार लंबे समय दुख, लगातार लंबे समय तकलीफ जीवन में रहती तो भी अहंकार टूटता नहीं है ना बाबा। वो उतनी तकलीफ हुई नहीं, किम कर्तव्य विमूढ़ तो हुए ही नहीं, सवेरे ही प्लान बन जाता है दूसरा। किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आती है, वो बना नहीं सकते आप, वो बना नहीं सकते। वो ऐसे नहीं आएगी, संसार की समझ बहुत गहरी हो, इतनी संसार की समझ हो कि संसार व्यर्थ हो गया हो,
और ऐसा लगे कि समय नहीं बचा है और संसार व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप संसार अर्थपूर्ण है तो ब्रह्म में जी रहे। ब्रह्म में आप जी सकते हो 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल जी जाओ। ब्रह्म गजब की चीज है, क्योंकि ब्रह्म से ही पैदा हुआ है वो। तो या तो ब्रह्म मनुष्य को चाहिए, उसे जिंदा रखने के लिए ब्रह्म देते जाओ, ब्रह्म से वो जिंदा रहेगा। वैसे उसके खुद को ही किसी को देने की जरूरत नहीं, खुद के ही भ्रम होते हैं। बहुत भ्रम में जीता है आदमी। भ्रम तोड़ दो तो तकलीफ होती है आदमी को। अभी किसी का भ्रम तोड़ दो आप, वो नाराज हो जाएगा आपसे। और जहर पी रहा है, भ्रम यानी जहर, और कभी कोई तोड़ दे तो तिलमिला जाता है पूरा का पूरा। ऐसा लगता है बंदूक मार दो इस आदमी। और उसने क्या किया? आपका सपना तोड़ा है बस, और कुछ नहीं किया। आपका सपना ही तोड़ता है कोई। इस संसार में कोई किसी का बुरा करने के लिए खड़ा नहीं है। कोई किसी का बुरा नहीं करता इस संसार में। संसार में एक ही काम होता है व्यवहार में कि एक दूसरे के भ्रम टूटते हैं। अब इसमें ना पाप है ना पुण्य है। मजा देखिए, ये दुनिया में जो हो रहा है इसमें पाप पुण्य नहीं है। गहरी बात जो है वो भ्रम तोड़ना है। और किसी को भ्रम पाल दो, एकदम तारीफ करने लगेगा आपकी, आप अच्छे आदमी हो गए, क्योंकि आपने क्या किया, जबकि आप दुश्मन हुए। आप किसी को भी भ्रम दे रहे हैं तो आप दुश्मन हुए, और आप किसी का भ्रम तोड़ रहे हो तो आप उसके मित्र हुए। और कौन बर्दाश्त करता? हम सब शीर्षासन करके जी रहे हैं। जो सीधी बात है उसे उल्टा समझते। अगर कोई सीधी बात कह दे तो हम तरारे में आ जाते, और उल्टी कहे तो हमें वो आदमी अच्छा लगता है। अब इस संसार से कैसे निकलेगा आदमी? बहुत मुसीबत है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि जीने का ढंग पूरा का पूरा गलत है। जब तक आप किसी सदगुरु के प्रेम में नहीं आते और सदगुरु की समझ से जीना नहीं शुरू करते, क्योंकि आपके पास तो समझ है ही नहीं, आप पे तो समझ है नहीं, तो फिर समझ जो है तुम्हें पैदा एक ही आदमी करा सकता है, वो है सदगुरु। क्योंकि ये संसार में तो तुम बहुत अनुभव करके देख लो तो भी तुम्हारा अहंकार टूटेगा नहीं, जैसा कि तुम कह रहे हो कि धक्के खा खा के भी अहंकार नहीं टूटता। फिर सदगुरु की कृपा वहां तक पहुंच जाए आदमी कि मेरे देखे तुझे भ्रम नहीं टूटेंगे, कोई उपाय ही नहीं, तो उसके भीतर प्रार्थना है जन्म ले लेती है। जब तक वो अपने से लड़ता रहेगा, परिस्थितियों से लड़ता रहेगा, भ्रम नहीं टूटेगा। और टूटना भ्रम ही है और कुछ नहीं होना, भ्रम ही टूटता है। संसार में कोई गलत नहीं कर रहा, कोई सही नहीं कर रहा। मजा देखो, सही और गलत का तो कोई मतलब ही नहीं। यहां एक ही काम हो रहा है कि एक दूसरे के भ्रम तोड़े जा रहे हैं। और वो भ्रम ऐसे हैं कि परिवार में है, रिश्तेदारी में है, सबसे ज्यादा तो परिवार में। सबसे ज्यादा दुश्मन होता है परिवार, क्योंकि परिवार बहुत भ्रम देता है, बहुत गजब के भ्रम देता है। परिवार में हम एक दूसरे को सहज चटाते रहते हैं भ्रमों की। और फिर रिश्तेदारी। पर बाबा अब ना अहंकार नहीं टूटता है, नहीं टूट रहा है, उसकी पीड़ा हो रही है, तो ये पीड़ा भी बाबा झूठ है क्या? अब अहंकार नहीं टूट रहा है, ये दिख रहा है, तो उसकी भी पीड़ा हो रही है, तो ये पीड़ा भी झूठ है क्या बाबा? मेरी दृष्टि में ऐसा मुझे फील होता है बाबा। पीड़ा नासमझी का परिणाम है, तो झूठ तो है। पीड़ा बिल्कुल झूठी है, क्योंकि पीड़ा की जड़ें नहीं होती। किसी भी पीड़ा की जड़ें नहीं होती, किसी जड़ से नहीं आती। किसी भूल की वो नहीं होती जड़ें,
ये तो बीच में से खड़ी होती है। अहंकार जो है बिना जड़ का है, उसकी कोई जड़ें नहीं है। उसे ढूंढने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। अहंकार से बड़ी झूठ नहीं है कोई, और अहंकार से बड़ा सत्य नहीं है संसार में कोई। परमात्मा से भी ऊंचा है संसार में अहंकार। परमात्मा को पीछे कर देता है अहंकार संसार में। तो तुम्हें हम दूसरे दिन देख लेंगे, पहले अहंकार को संभाल लेते हैं, सहजते हैं, संभालते हैं, वो खेल चलता रहता है। तो अहंकार की समझ चाहिए, और अहंकार टूटता है गुरुवाणी से। गुरुवाणी से अहंकार, मंत्र पूजा गुरु वाक्यम, और मोक्ष पूजा गुरु कृपा। मंत्र यानी गुरुवाणी। गुरुवाणी जो है ना, वेद पुराण है। जो गुरु बोलता है वो वेद पुराण है। इतनी गहराई से उसको सुना जाए और समझा जाए। मंत्र पूजा गुरु वाक्यम, तो गुरु का वाक्य जो है वो मंत्र है। ये मंत्र जपने से काम नहीं होता। और सबसे ज्यादा लोग अगर ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं और समझ को उपलब्ध हुए हैं, वो सुनकर हुए, सब सुनकर हुए। कई लोगों ने तो गुरु ने कहा और उन्हें माना और ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ज्ञान घट गया उनके। उन्हें इतनी गहराई से सुन लिया, इतनी गहराई से सुन लिया कि ये धर्म कर्म कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ध्यान किए ना साधना की, सिर्फ गुरु के वचन सुन लिए, उससे काम हो गया उनका। और अपने गुरु ने शब्द को बहुत जगाया, इसीलिए जगाया। उनसे जो निकलते हैं वो जागे हुए शब्द निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। उनकी वाणी जागी हुई है। और अगर आपने साधना से थक गए, संसार से थक गए, गुरु की वाणी अगर आपको फल गई, आपने ठीक से सुन ली, तो सारी उलझन आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि उलझन की कोई जड़ें नहीं है। सब मसला बातचीत से हल हो जाता है। सबसे ज्यादा तो चीजें बातचीत से ही हल होती हैं, और सबसे ज्यादा चीजें बातचीत से बिगड़ती हैं। आप संसार में देख लो, संसार में कोई तलवारें नहीं चल रही। मामला बिगड़ता बातचीत से और मामला बनता भी बातचीत से। मित्रता भी बातचीत से होती है और दुश्मनी भी बातचीत से होती है। किसी ने किसी का कुछ किया नहीं है, लेकिन सारा खेल बातचीत से निकल आता है। लेकिन बातचीत सुनने की कला, साधक जब बहुत गहराई में जीने लगता है, अपनी गहराई में, तो दुश्मन की बातचीत से भी सीख लेता है। जिसे कभी वो दुश्मन मानता था, उसकी बातचीत भी फल जाती है उसे, उसमें से भी रस निकाल लेता है। उसे भी वो गुरु कृपा मानता है। क्योंकि जो सीखने को तैयार, शिष्य का मतलब जो सीखने को तैयार है। यह सिखाने सब तैयार है, सीखने कौन तैयार? परिवार में देख लो आप, बेटा बाप को सिखाता रहता कि होगे तुम बाप, सीखो मेरी बात, तुम नहीं समझ पाए दुनिया है कैसी। और बाप आखिरी तक, सांस तक मरेगा जब तक बेटा को सिखाता रहता। सीखने कोई तैयार नहीं।
पति पत्नी एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, सीखते बिल्कुल नहीं है। वजह देखो। और सीखना जिसे आ गया वो शिष्य, सीखने के लिए खुल गया, वो तो शिष्य हो गया। और शिष्य के जीवन में ज्ञान फल जाता है, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार। और हम बिल्कुल सीखने को तैयार नहीं है। हम सिखाने जरूर तैयार, चाहे कोई ना सीखना चाहे तो भी सिखाएंगे पकड़ पकड़ कर। ये स्थिति है हमारी। अब ये स्थिति अगर रहेगी, इससे क्या होता है? सिखाने से अहंकार तृप्त होता है, सीखने से अहंकार गलता है। अगर आप सीखने राजी हो गए तो अहंकार छूटेगा आपका। इवन पत्नी से सीख के देखो, गुरु तो बहुत दूर की बात है, जो घर में है वही से, तो अपने बेटे से सीख के देख लो जरा। और बेटे से अगर तुमने सीखा तो तुम्हारा अहंकार गलेगा। लेकिन बाप बेटे से कैसे सीख ले? उसका अनुभव बड़ा भारी है। हाँ, जानते होगे, तुम्हें इन्फॉर्मेशन होगी दो चार चीजों की, लेकिन जीवन का अनुभव तो मुझे, तुम्हें तो है नहीं। एक चीज नहीं सीखने तैयार कोई, क्योंकि कान में भगवान ने हरेक के में कुछ अलग डाल दिया। जब भी मनुष्य पैदा होता है तो उसके कान में भगवान एक चीज डाल देता है कि तुमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। ये उसके कान में, तुम्हें मैंने इतना श्रेष्ठ बनाया है कि तुम्हें कंपेयर कोई कर नहीं सकता है। ऐसा सीख लेता है तो चलती रहती है गाड़ी। कोई किसी से सीखने के लिए तैयार नहीं। अब तुम सीखने को भी तैयार नहीं, सुनने को भी तैयार नहीं, तो झंझटें तो आएंगी। तुम्हारी जिंदगी में झंझटें आने वाली हैं, और आगे पीछे तुम उलझन में फंसोगे। पर बाबा सालों से हम ओशो को और आपको बहुत प्रेम से सुनते ही हैं बाबा। बिल्कुल नहीं सुनते, लेकिन बाबा अहंकार टूटता नहीं उससे। बिल्कुल नहीं सुनते। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सुनते ही नहीं, बल्कि ओशो को सिखाने के चक्कर में रहते हो। देखो कैसे सिखाते हो तुम ओशो को। ओशो का लेक्चर चल रहा, तुम सुन रहे हो, जो तुम्हारे माफिक बात होती है वो तुम सही मानते हो, और जो तुम्हारे माफिक बात नहीं होती वो तुम सुनते ही नहीं। तुम बड़े कलाकार हो, जो तुम्हारे काम की नहीं है वो तुमने सुनी ही नहीं। तुम पूरा लेक्चर थोड़ी सुनते हो, उसमें वही चीज जिसमें तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। तुम गौर से देखना, यार ये बात कही बहुत जोरदार। अब वो बात तुम्हारे लिए फिट बैठ रही थी बचने के लिए। हम गुरु से भी बचने की कोशिश करते हैं, हम इतने चालाक, गुरु को भी बाहर कर देते हैं। हम बचने की गजब कोशिश करते हैं कि इनकी कटार न लग जाए, इनकी सेहत लग जाए, इनकी कटार न लग जाए। तो हम गुरु की भी नहीं सुनते। ये बिल्कुल, गुरु को सुनना जिसे आ गया उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि। और हमारे गुरु ने तो सब कुछ उपलब्ध कर दिया। तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो। क्योंकि जागृत वाणी बोल दी उन्होंने और रिकॉर्ड करवा दी, जान के रिकॉर्ड करवाई कि जागृत शब्द जो है अगर तुम सुनो तो तुम एक लेक्चर 100 बार सुनो, तब शायद थोड़ी चीज समझ में आएगी। तुम आश्चर्य करो, एक लेक्चर को 100 बार सुनो, क्योंकि तुम सुन नहीं पाए। रोज सुनो उसे, एक ही लेक्चर को रोज सुनो। सुनोगे नहीं, दूसरे दिन खोलोगे ही नहीं, क्योंकि तो हम जानते हैं जो जो बोला है उन्होंने। और तुम नहीं समझ पाए मर्म तुमने कहां स्लिप किया है। अगर 100 बार तुमने सुन लिया ना उसे, तो शायद तुम्हें 2-4 शब्द समझ में आ जाए, क्योंकि मन उबेगा और तुम्हें बैठना, मन दुकानदारी फैलाएगा नहीं, और तुम्हें बैठना सुनना है। तुमने संकल्प ले लिया कि 100 बार में यही लेक्चर सुनूंगा। मंत्र क्या है? मंत्र ओम नमः शिवाय। मंत्र क्या करता है? तुम्हें उबाता है।
बार बार कोई चीज को तुम सुनोगे तो तुम ऊबोगे, और ऊबने में क्या हो जाएगा कि तुम्हारा अहंकार किसी वक्त गच्चा खा जाएगा, वो गुणा भाग नहीं कर पाएगा, और गुणा भाग नहीं कर पाया अहंकार ने तो तुम्हें गुरु की वाणी पकड़ में आ जाएगी, तुम सुन लो। लेकिन 100 बार कौन सुनेगा? दूसरी बार कोई नहीं सुनता लेक्चर, दूसरी बार भी ऐसा लगता है यार ये सब सुना सुनाया तो है, तुमने सुना ही नहीं, ऐसे मानो। तो अहंकार जो है वो ना तो मानने तैयार है, ना सुनने तैयार है, और ना समग्रता से जीने तैयार। वो सब तरफ से अपने को बचाता, समग्रता से जिएगा तो मरेगा, सुनेगा तो मरेगा, समझेगा तो मरेगा। तो जहां जहां अहंकार और अहंकार, मजा देखो, आश्चर्य की बात है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य इस जगत में ये है कि अहंकार जैसी कोई चीज है नहीं। एक अहंकार और एक मृत्यु, दो चीजें अस्तित्ववान नहीं है, ये अस्तित्व में आपको मिलेंगी नहीं। छोटी से छोटी चीज भी मिल जाएगी तुम्हें अस्तित्व में, लेकिन अहंकार और मृत्यु आपको अस्तित्व में नहीं मिलेगी अगर ढूंढने जाओगे। तो संसार में तुम कुछ मत ढूंढो, दो ही चीजें ढूंढो, और ये दो ही चीजें संसार खूब उभारता है। संसार अहंकार को उभारता है जबरदस्त, और मृत्यु के भय को उभारता है। दो चीजों को संसार में ऐसे ऐसे खेल होते हैं, सांप खड़ा हो जाए, शेर खड़ा हो जाए, कोई चाकू लेकर खड़ा हो जाए, वो मृत्यु को उभारता है। और अहंकार को तो सुबह से शाम तक सब उभार ही रहे, आपके अहंकार को उभारते हैं, क्योंकि चोट करते हैं थोड़ी सी और अहंकार पिनपिनाता है। फिर आप क्या करते हो, उस पर बस नहीं चलता तो किसी और में मारते हो चोट, उसे बराबर करने की कोशिश करते हो। तो बाबा हमने जो करना था, सुनना था, तकलीफ झेल ली, अब टूट नहीं रहा अहंकार, तो बाबा आप ही तोड़ दो। 100 बार सुनो, कुछ बचा नहीं बाबा। तो हम क्या बोल रहे हैं, 100 बार तुम गुरु को सुनो, ठीक है, 100 बार तुम और कुछ मत करो, 100 बार सुनो एक लेक्चर को। गीता सुनो आप 100 बार, कुछ और मत सुनो, गीता के लेक्चर सुनो, 100 बार सुनो एक लेक्चर। आप देखो बॉडी फैल जाएगी, क्योंकि कब तक नहीं उबोगी। मंत्र यही करता है कि हजारों बार जो लोग मंत्र पढ़ते हैं, हजारों बार उनका मन उब जाता है और उब के बैठ जाता है, और वो संकल्पवान आदमी है, वो मंत्र पढ़ता ही रहेगा, तो उधर गैप आ जाएगा, शब्द चले जाएंगे और निशब्द में घुस जाओगे। क्योंकि शब्द से ही उलझे हो, और शब्द ही तुम्हें शब्द से निकाल देगा, लेकिन उसको आपको बोलना पड़ेगा। मंत्र ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र उबाने वाला है। हाँ, इतना है जागृत होना पड़ेगा, वो नींद में भी ले जा सकता। जहां अहंकार सोने लगता वही नींद आती, जैसे ही अहंकार सोया कि आप नींद में चले जाते। तो इतनी जागृति रखना कि आपको झपके ना आए, और मंत्र जाप करो। आप करके तो कोई प्रयोग करते ही नहीं, करो आप 2-5 हजार बार मंत्र पढ़ो रोज, 2-4 हजार बार पढ़ो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पर पढ़ते रहो। कब तक मन चलेगा, उब जाएगा मन, बैठ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही वो ठंडा हुआ खिड़की खुल जाए, मजा देखो। और गुरु को सुनते सुनते तुम्हें नींद आएगी निश्चित, क्योंकि दूसरी बार के लेक्चर में तो आधे सो जाओगे तुम। और 100 बार लेक्चर अगर तुमने जागृति से सुन लिया बिना सोए, तो तुम्हें गुरु वाणी का रहस्य पता लग जाएगा, तो गुरु वाणी क्या चीज होती, और उसमें जागृति घट जाएगी। ऐसा खेल है। तो उलझन जो है वो गुरु की कृपा से मिटती। मोक्ष मूलम गुरु कृपा,
मोक्ष का जो मूल मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का जो मूल उद्देश्य है वो गुरु के वाक्य हैं। उनको तुम सुनो तो तुम निशब्द में आ जाओगे। मंत्र का मतलब ही जो है शब्द से निशब्द में ले जाए। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती कोई मोक्ष को उपलब्ध हो नहीं सकता। कितनी साधना करे, कितनी साधना करे वो, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती वो मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि मोक्ष का जो मूल मंत्र है वो गुरु कृपा में आता है। अब हम गुरु कृपा के पात्र हो जाएं। गुरु की कृपा तो बरसे ही रही, लेकिन हम पात्र कब होते? और जो पात्र हो जाता उसका काम हो जाता, उसका खेल हो जाता। ख्याल में आ रही बात? करके देखो, 100 बार लेक्चर सुनो। और वो बाबा जो लोग आपसे बहुत गहरा प्रेम करते हैं वो पात्र ही नहीं बनते बाबा। प्रेम जो है ना, प्रेम की आड़ में बहुत काम होता है। जितना ज्यादा झूठ प्रेम के नाम पे चलता है उतना किसी चीज पे नहीं चलता। जो संसार जो है झूठे प्रेम की दम पर टिका। वजह देखो, घर में परिवार, पूरा परिवार झूठा प्रेम करता है, रिश्तेदार झूठा प्रेम करते हैं, मिलने जुलने वाले सब झूठी नमस्कार। नमस्कार करने में भी तकलीफ होती है, करना पड़ती है। नमस्कार जो है पड़ोसी से रोज रोज दुआ सलाम करना पड़ती है, दिल से होती है। अंदाजा लगाओ। पर बाबा जो आपको प्रेम करते हैं वो झूठा कैसे हो सकता है प्रेम? वो तो झूठा है। कैसे? क्योंकि मुझसे प्रेम नहीं करती, मुझसे प्रेम नहीं करती, मुझे तो समझे ही नहीं। अगर मुझसे प्रेम करोगे तो तुम संसार के प्रेम में पड़ जाओगे। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, तुम्हें कुत्ता बिल्ली से प्रेम हो जाएगा अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती। ये भ्रमणा है आपकी कि मुझसे प्रेम करो। बाबा ये अवस्था तो समाधि के समय आएगी ना बाबा? नहीं, जो समाधि के पहले, इस अवस्था के बाद समाधि आती है। समाधि के बाद प्रेम भ्रम कुछ नहीं बचता, वह जरूरत ही नहीं है ना। समाधि के बाद ना प्रेम बचता ना घृणा बचती, दो चीजें विदा हो जाती। और जे प्रेम तुम्हारा घृणा में बदल जाता है, जरा सी भी तुम्हारी भ्रमणा तोड़ दी जाए तो वो प्रेम रात भर घृणा में फेंकेगा। इसे प्रेम कहोगे? ये गलत कहते हो कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो ये भ्रमणा भी निकाल दो। तो फिर बाबा ये रिश्ता क्या है बाबा? काम चलाओ। नहीं बाबा ऐसा नहीं है बाबा। काम चलाओ होता ही है, क्योंकि काम चलाओ से संसार चल रहा है इतना बड़ा। सब चीजें काम चलाओ नहीं है। संसार में कौन सी चीज स्थायी है? नहीं बाबा ऐसा नहीं, हम आपसे प्रेम करते हैं बाबा। ये भ्रम सब है। नहीं अरे तुम्हें थोड़ी, सबको ये भ्रम कि आप प्रेम करते हो। अगर आप मुझे प्रेम करते तो इसे प्रेम करो, इसे प्रेम करो। कुत्ता बिल्ली तक को बिल्कुल मेरा ही रूप मानो, तो मैं मानूं कि मुझसे प्रेम करते हो। कुत्ता को भी देखो ऐसे कि बाबा का प्रकाश है इसमें, ऐसा मानो। देख, सिर्फ दृष्टि बदल जाए तुम्हारी। तुम्हारा तो दिन में 3-4 बार किसी से भी प्रेम उतर जाता है। ये स्थिति होती है, प्रेम घृणा में बदल जाता है। मैं समग्र हूं, व्यक्ति नहीं। और तुम व्यक्ति से प्रेम करते हो, और व्यक्ति से प्रेम नहीं, मोह हो जाता तुम्हें मुझसे। मोह, प्रेम नहीं होता। और मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर। तुम लाख कोशिश करो इसे प्रेम बताने की, मैं राजी नहीं कि मैं तुम्हारी भाषा थोड़ी बोल सकता हूं कि तुम मुझे प्रेम, बिल्कुल बकवास। ये भ्रमणा निकाल दो। अगर मुझे प्रेम कर रहे होते तो ये जितने बैठे हुए हैं इन सबसे प्रेम घट गया होता तुम्हारा। जिस शर्त होती है सदगुरु से प्रेम होने की, सदगुरु से किसी को प्रेम हो गया फिर कुछ बचता ही नहीं है, कोई चीज नहीं बचती। तुम्हारे बारे न्यारे हो जाते। जब तुम उसके प्रेम में होता तो सारी प्रकृति तुम्हारे प्रेम में पड़ जाती, तुम्हें ये पता नहीं। जिस प्रेम की तुम तलाश में हो, रात दिन के प्रेम मिले कहीं से,
अगर तुम प्रेम में हो सदगुरु के, तो सारी प्रकृति तुम्हें प्रेम करेगी। पक्षी भी प्रेम करेंगे, पशु भी प्रेम करेंगे, सब कुछ प्रेम करने लगेगा तुम्हारे लिए। पेड़ पौधे भी प्रेम करेंगे, आप उसके बगल में से निकल जाएंगे, पर बाबा वो भी आनंदित होंगे। पर बाबा हमारी जितनी बुद्धि है, जितना हृदय है, उतना तो हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं प्रेम नहीं। तो फिर हमारी क्षमता के बाहर है ना, जो आप बात कर रहे हैं कि इसको प्रेम करो, उसको प्रेम करो, तो फिर हमारी क्षमता में मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अभी समझो। वो क्षमता तो हमारी है वो नहीं। छोड़ो, तुम हाँ, सूत्र समझो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो बोला उसमें बहस नहीं, उसे उतरने दो जरा। इसे स्वीकार करो कि तुम प्रेम नहीं करते, इसे स्वीकार। और बहुत पीड़ा होगी, तुम मुझे प्रेम करते हो, ये भ्रम तुम्हें जलाए हुए, इसी भ्रम से जी रहे हो तुम कि तुम मुझे प्रेम करते हो। जो मुझे प्रेम करता है ना, उसके प्राणों में घुस जाता हूं मैं, प्राणों के प्राणों में घुस जाता हूं, जो मुझे प्रेम करता है। और भाग से कोई करता है, गुरु की भारी ईश्वर की कृपा होगी जब कोई मुझसे प्रेम करेगा। ईश्वर की कृपा, जिस पे ईश्वर की कृपा हो गई वो गुरु के प्रेम में पड़ता है। तो गुरु के प्रेम में जो पड़ता है वो मोक्षगामी हो जाता है पूरा। ये रिश्ता ऐसा नहीं है रास्ते चलते, ये बन जाए, इसके बहुत मजे है अगर ये बन जाए तो। क्योंकि मैंने जी के देखा, मेरी सांस सांस में गुरु की कृपा होती थी, सांस सांस में मैं जीता था। चेहरा मेरा बदल गया, बातचीत बदल गई, मैं उठने बैठने लगा उन जैसा। इतना प्रेम में जिया, इतना प्रेम में जिया कि उनकी अपार कृपा हो गई। लेकिन संसार में मुझे उनसे प्रिय कोई आदमी नहीं था। हर आदमी को, हर रिश्ते को छोड़ने उनके लिए मैं तैयार। हर घटना को जो छूट जाए 1 मिनट में, लेकिन गुरु का प्रेम ना छूट जाए। क्योंकि ये संसार इतना चालाकी से भरा हुआ है, मन है सबके पास, कि छोड़ने नहीं देता। ये बहुत रूप बदल बदल के आता, इससे बचने की बड़ी जरूरत रहती है। और घृणा से तो तुम बच ही नहीं सकते। अगर संसार से तुम्हें मुक्त होना तो संसार के प्रेम में पड़ जाओ, सबके प्रेम में पड़ जाओ। जिसके प्रेम में सच में तुम पड़ गए उससे मुक्त हो जाओ। जैसे आदमी औरत से मुक्त होना चाहे, औरत के प्रेम में पड़ जाए, औरत से मुक्त हो जाए, क्योंकि रास्ते ही एक है। प्रेम में पड़ने से हम उससे मुक्त हो जाते हैं, जो भी चीज होती है। दुश्मन से मुक्त हो जाओगे, प्रेम में पड़ जाओ, दुश्मन से मुक्त हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। दुश्मनी से आप उससे मुक्त हो सकते हो क्या? अगर मुक्त होना है तो आप उसके प्रेम में पड़ जाओ। वो दुश्मन से प्रेम कैसे घट सकता है बाबा? बिल्कुल घट सकता है। जब तुम परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हो, उसमें परमात्मा है, गुरु कह रहा है कि हर एक में मैं ही हूं, तो दुश्मन कहां रहा? गुरु तो ये कह रहा कि हर एक में मेरा ही रूप है, दूसरा कोई है नहीं, तो प्रेम में नहीं पड़ो। ऐसा खेल है। बाबा, ये जो हेल्पलेसनेस की एक अवस्था आती है साधना में, असहायता होती है, असहाय महसूस करने, क्या बोल रही है बाबा? साधना में असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं, तो और क्या उसके करें? साथ जो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भी आती है। बढ़ने तो इसके लिए, क्योंकि यही बढ़ेगी जब ही तो काम होगा। इतने हेल्पलेस हो जाओ, इतने हेल्पलेस कि साधना में आदमी ताकतवर अहंकार के कारण रहता है, और साधना से अहंकार गलता है, और अहंकार गलता है तो हेल्पलेस होता है। जैसा जैसा अहंकार गलेगा वैसी वैसी हेल्पलेस होना आ जाएगा आपको। जब तक अहंकार है आप हेल्पलेस हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये रास्ता खुलता ही वहीं से है। प्रेम की तो बलिहारी, बिल्कुल रास्ता खुल जाता।
लेकिन हेल्पलेस भी किस तरह की आप समझते हो? कभी कभी आदमी हेल्पलेस इसलिए समझता है कि मुझे हेल्प मिल जाए, इसलिए हेल्पलेस हो गया हूं कि मुझे यार कहीं से हेल्प मिल जाए, मैं हेल्पलेस हो गया। तो वो तुमने परमात्मा के रास्ते में जो हेल्पलेसनेस है वो नहीं है। तुम्हें वैराग्य घटे पहले, तुम्हें संसार व्यर्थ हो पहले, और संसार व्यर्थ हो तुम्हारा, और फिर तुम हेल्पलेस हो, क्योंकि संसार में कुछ बचा नहीं तुम्हारे लिए, सब कुछ खत्म हो गया समझ से। कोई तुम कुआं में नहीं डाल दोगे संसार, लेकिन समझ से तुम हेल्पलेस तब होगे जब वैराग्य घटेगा, और वैराग्य घटेगा तो आप हेल्पलेस हो जाओगे बिल्कुल, कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। और सच पूछो तो आपके हाथ में कुछ नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। मजा तो ये, और हर आदमी को लगता है कि ऐसा कैसे नहीं, मेरे हाथ में तो देखो तिजोरियां भर रही है और आप कह रहे कुछ भी नहीं। उस समय डर भी बहुत लगता है बाबा, जब धीरे धीरे हेल्पलेसनेस शुरू होती है, असहायता शुरू होती है, तो ऐसा लगता है हर चीज से आप डर रहे हो, इनसिक्योरिटी होने लगती है। तुम्हें परमात्मा में भरोसा कहाँ? क्योंकि डर इसलिए रहे हो कि तुम संसार के प्रेम में नहीं, तुमने प्रेम नहीं किया, जीवन को जिया नहीं ढंग से, समझा नहीं जीवन के लिए। और जे हेल्पनेस तो हेल्प मांग रही है, डर के कारण हेल्पनेस है, तो वो तो हेल्प मांग रही है चेतन में, तो उससे बात नहीं बनेगी। ये तो मैं कह रहा हूं कि संसार की व्यर्थता का बोध, और संसार को इतनी गहराई से जिया हो कि हर चीज बोधपूर्ण हो गई हो। तुमने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मत्सर को, सबको जी के उसकी पीड़ा भोगी। ये क्या देते हैं सब? लोभ पीड़ा देता है आदमी को, काम पीड़ा देता है, मोह पीड़ा देता। मोह से मिलता क्या है? हम रात दिन मोह में पड़े रहते, करते क्या है सिवा पीड़ा भोगने के? ईर्षा, ईर्षा क्या करती है? आपको पीड़ा में डालती है। तो आप ईर्षा को इतनी बारीकी से देख लो कि जो पीड़ा देती है, यार मैं कहां इसके चक्कर में पड़ा, जिस सिवा पीड़ा के और क्या दे रही। बड़ी सीधी सीधी बात है, समझने कोई तैयार नहीं है। बाकी काम पीड़ा देगा, क्रोध पीड़ा देगा, लोभ पीड़ा देगा, मोह पीड़ा देगा, और तृष्णा पीड़ा देगी, ईर्षा पीड़ा देगी। ये सारी चीजें पीड़ा। अब उनको जियो, उनको जियो, उनसे काट के नहीं जा सकते। तुम काट के भग जाओ, किसी किनारे में बैठ जाओ तो रूखे ठूंठ हो जाओगे। बिल्कुल लोभ के बाहर जाना पड़ेगा, लोभ को समग्रता से देखना पड़ेगा तुम्हें कि ये पीड़ा देता है। सन्यासी का मतलब ही ये है कि सन्यासी चीजों को समग्रता से जिए, और उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। तुम जाते हो काम में आनंद के लिए, और समग्रता से जाओगे तो पीड़ा के अलावा कुछ है ही नहीं। लोभ में जाते हो कि आनंद मिलेगा, गौर से देखोगे तो पीड़ा मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पीड़ा देती है। उससे वैराग्य जन्मेगा। समझ पूर्वक जब देखोगे तो वैराग्य जन्मेगा, और वैराग्य जब जन्मेगा तो अब तुम हेल्पलेस हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं, मैंने ये चीजें भी देख ली, सब हाथ में कुछ नहीं लगता इनसे। साधु के कहने से, शास्त्रों के कहने से नहीं, मैंने समग्रता से जी के देख लिया, हाथ में कुछ नहीं लगा। जब हाथ में कुछ नहीं लगा तो क्या बचेगा वैराग्य के अलावा? वैराग्य जन्म जाएगा आपके भीतर। उनसे लड़ना भी नहीं पड़ेगा आपको, किसी भी चीज से नहीं लड़ना। वैराग आ जाए, आपके पास समझ आ गई। और हमारे पास अगर सच्ची पूंजी कोई है तो वो समझ है, कि आप पे इतनी समझ हो कि किसी और की समस्या सुलझा दो। इतनी समझ होना चाहिए तो फ्री हो जाए आदमी। और अगर शेयर करने जैसी भी कोई चीज है तो ज्ञान, जो मैं कहता हूं कि 4 तरह के दान होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, कि किसी की
समस्या अगर कोई राजी हो जाए तो बिल्कुल आप उससे मुक्त कर दो उतने क्षण के लिए, तो वो मुक्ति का स्वाद ले लेगा। और उसकी व्यर्थता, क्योंकि किसी चीज की व्यर्थता तो हो ही रही है जब तो तुम फंसे हो। कोई व्यर्थ चीज पकड़े है तुम, कोई ना कोई चीज पकड़े है, या तो लोभ पकड़े हैं, या मोह पकड़े हैं, या काम पकड़े हैं। कोई वो एक का प्रश्न यही है कि काम से पीछे ही नहीं छूट रहा। अब तू काम से पीछा कैसे छूटेगा तेरा? काम के अनुभव से अगर तू गुजर रहा ठीक से, तो तुझे अगर पीड़ा हाथ में आती है तो मुक्त होगा। तू तो बदलाहट में चला जाता है कि यहाँ काम में तृप्ति नहीं है तो दूसरे को पकड़ लो, दूसरे में नहीं है तो तीसरे को पकड़ लो। अब यहाँ तृप्ति होती क्या? यहाँ तो और बढ़ेगा। जिस जगह तुम हो, जिसके साथ तुम हो, इतनी समग्रता से जियो कि उसकी पीड़ा समझ लो। आनंद है नहीं, ये ख्याल रखना। आनंद संसार की किसी चीज में नहीं है। ये 5-6 चीजों का नाम संसार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, महत्वाकांक्षा, ये संसार है। और ये क्या देता है? सिवा पीड़ा के कुछ हाथ नहीं लगता। और वो मेरे कहने से समझ में आ जाए ये असंभव, असंभव। आपको उससे गुजरना है और उस पीड़ा को देख लेना, क्योंकि मिलेगी पीड़ा। क्योंकि संसार में आपको संसार से बाहर पीड़ा ही कर सकती है, आनंद नहीं कर सकता। संसार से बाहर जाने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो पीड़ा से गुजरता है। पीड़ा मतलब दुख नहीं, पीड़ा यानी समझ की पीड़ा, कि हम नासमझी में क्या कर रहे हैं, उसकी पीड़ा होती है। कि हम कितनी नासमझी में जी रहे हैं, हम बिल्कुल बेवकूफी में जी रहे हैं, तो उसकी पीड़ा बनती है। और उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा बनती है जो नासमझी। खुद को आदमी ऐसा समझ ले कि मैं नासमझी कर रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उससे पीड़ा आएगी निश्चित, लेकिन उस पीड़ा को ढके नहीं, उसको स्वीकार कर ले तो आदमी निकलेगा, उस पीड़ा में से बाहर हो जाए। ठीक है? और तो प्रश्न है ही नहीं, और जरूरत भी नहीं है। इतना ही बहुत है। अगर सुन लो 2-4 शब्द तो। 7 बज गए। आपका भोजन की तैयारी करें। भोजन भी जो स्वादिष्ट ज्यादा होता, पेट में दर्द करता, 15 मिनट तो पीड़ा तो आती। 15 मिनट लगेंगे भोजन में। हाँ। तो बैठो। भोजन कोई बनाने वाला बुलाया, कोई बुलाया होगा। स्पेशल नहीं बुलाया, बाई तो रहती है। अच्छा, बाई। यार बस वो जी किसने रखे हैं? ये बच्चों नहीं, वैसे बच्चे लोग मुठियाँ होगी शायद। वो यहाँ क्यों दे गए यार आखिर पड़ी होंगी ऐसी। खिलौनों में निकलती है। क्या? थोड़ा सा मेरे को भी दे दो।